सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि प्राण आहुति क्या होती है, अनुग्रह क्या होता है और शक्ति क्या होती है। आपने बार बार हमारे वीडियो में सुना होगा कि प्राण आहुति अभ्यासी को दी जाती है। तो असल में ये प्राण आहुति होती क्या है? तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि शक्ति क्या होती है और उसके उपरांत किस प्रकार से उसे प्राण आहुति का रूप देकर अभ्यासी के हृदय पर उतारा जाता है। और जब हमारी बाबूजी में लय अवस्था आरंभ हो जाती है तो किस प्रकार से बाबूजी से हमें अनुग्रह प्राप्त होता है। तो ये संदेश संत कस्तूरी ने विजयवाड़ा में 5 अप्रैल 1990 में दिया था। तो पहले हम संदेश को लेंगे और उसके साथ ही हम चित्रों के माध्यम से आपको ये स्पष्ट करेंगे कि शक्ति, अनुग्रह और प्राण आहुति में क्या भेद होता है। अगर आपको एक बार ये सत्य का ज्ञान हो गया कि इन तीनों में क्या भेद है तो आपके लिए आध्यात्मिक यात्रा बड़ी ही सहज और सरल हो जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि सहज मार्ग में प्राण आहुति का क्या महत्व है। तो संत कस्तूरी इस प्रकार से हमें बताती हैं, शक्ति का अर्थ है ईश्वरीय शक्ति, जैसा कि ये मूल स्रोत से प्रवाहित होती है। अपने नगण्य रूप में मानवों के लिए यह असहनीय होती है और इसे कोई छू भी नहीं सकता। उनमें लय होकर उनके आशीर्वाद से ही ये प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, उनमें लय होने के पश्चात ही हम उनकी शक्ति का आवेग अनुभव कर सकते हैं। केवल यही नहीं, हम यह भी अनुभव करते हैं कि शक्ति जो प्रवाहित हो रही है हमारी अपनी है। ऐसी स्थिति में हृदय का अनुभव और खुशी को हम अनुग्रह नहीं कहते, बल्कि केवल ये कहते हैं कि हमें शक्ति मिल रही है। तो सर्वप्रथम संत कस्तूरी ने हमें ये बताया कि शक्ति क्या है। शक्ति असल में वो शक्ति है जिसके द्वारा ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया। और हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि ईश्वर क्या है। ईश्वर भूमा से अलग हुई शक्ति है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। तो शक्ति अपने नगण्य रूप में मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि मनुष्य का अंत हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं तो हम उस शक्ति को अनुभव करने लगते हैं और उसके उपरांत एक समय ऐसा भी आता है जब हमें लगता है कि ये शक्ति हमारी अपनी है। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। आप सब जानते हैं, इस सृष्टि निर्माण का जब विचार केंद्रीय क्षेत्र में उभरा तब एक शक्ति का अंश हमारे केंद्रीय क्षेत्र से अलग होकर स्थापित हो गया और उस शक्ति को हमने ईश्वर कहा। तो मुख्य शक्ति का स्रोत कौन था? भूमा। भूमा से ये शक्ति अलग हुई, जितनी शक्ति की आवश्यकता इस सृष्टि के निर्माण के लिए जरूरी थी। उसके उपरांत ईश्वर ने उस शक्ति से इस पूरी सत्ता का निर्माण किया और वह सत्ता का निर्माण भी किस प्रकार हुआ? काल पर आधारित। आकाश और काल पहले से मौजूद थे और वही शक्ति फिर इस दुनिया में आ गई। इस दुनिया में जब वह शक्ति आ गई तो इनडायरेक्टली ये जो शक्ति है, ये जो शक्ति है, ये शक्ति, ये तीनों एक ही शक्ति है। अब इस शक्ति को अगर कोई सीधा मनुष्य के अंदर उतारने का प्रयास करेगा तो वह असहनीय होगी, उस मनुष्य का अंत हो जाएगा, क्योंकि इस शक्ति को सहने की शक्ति मनुष्य के भीतर नहीं है। तो ये तो हो गई शक्ति की परिभाषा। इसके उपरांत अनुग्रह। तो अनुग्रह क्या है वो संत कस्तूरी ने हमें बताया है। अनुग्रह का अर्थ है वह शक्ति जो मालिक श्री बाबूजी महाराज अपनी खुशी से अभ्यासियों को आशीर्वाद के रूप में देते हैं। यह इच्छा शक्ति के बंधन से स्वतंत्र होती है। श्री बाबूजी महाराज अपनी खुशी से अभ्यासियों पर अनुग्रह करते हैं।
यद्यपि हमें नहीं मालूम कि वे कब और कैसे खुश होते हैं, किंतु हम अपने हृदय में इस आवेग का अनुभव करते हैं कि हमें अनुग्रह मिल रहा है। अब यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं, जब किसी अभ्यासी से बाबूजी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो वह शक्ति का अनुग्रह उनके अंदर प्रवाहित करते हैं। तो ये जो अनुग्रह हमें मिलता है, इसमें इच्छा शक्ति का घेरा नहीं होता और ये शक्ति सीधा अभ्यासी के भीतर उतारी जाती है। इसका यह भी अर्थ हुआ कि अभ्यास करते करते कालांतर में जब हमारा हृदय नगण्य रूप की शक्ति को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, तब बाबूजी खुश होकर हमारे भीतर अनुग्रह की बारिश करते हैं। तो अनुग्रह भी एक प्रकार की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी मिलती है जब बाबूजी महाराज अपनी खुशी से अभ्यासियों को आशीर्वाद के रूप में देते हैं। और यहां पर संत कस्तूरी ने एक चीज और कही है कि इसमें इच्छा शक्ति का बंधन नहीं होता। अभी हम जब आगे इसी लेख को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि असल में इच्छा शक्ति होती क्या है। तो यहां पर क्या क्या चीजें स्पष्ट हो गई कि बाबूजी अपनी खुशी से जो शक्ति प्रदान करते हैं उसको अनुग्रह कहते हैं, और जो नगण्य रूप में शक्ति होती है वो मनुष्य सहन नहीं कर सकता। तो इसके बाद मिलता क्या है? आप सब जानते हैं, सहज मार्ग में हमें प्राण आहुति मिलती है। इसलिए लोगों की उनमें अटूट भक्ति होनी चाहिए। अपनी भक्ति के द्वारा जब हम उनमें डूबे होते हैं, हमें उनके अनुग्रह की वर्षा का अनुभव होता है, और तब प्राण आहुति तुच्छ अथवा अनुग्रह से छोटा जान पड़ती है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, अपनी भक्ति के द्वारा जब हम उनमें डूबे होते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जब हम भक्ति से बाबूजी के सतत स्मरण में डूबे रहते हैं। मैं भूल की अवस्था में होता हूं, मेरी माइनस समाप्त हो गई होती है, मेरा मैंपना खत्म हो चुका होता है, और हर क्षण मैं बाबूजी को याद करता रहता हूं। जब मैं बाबूजी की याद में डूबा रहता हूं, तब बाबूजी प्रेम से मुझे अनुग्रह दान देते हैं या मेरे भीतर प्रवाहित करते हैं। तो यह वही शक्ति होती है जिसको पचाने के हम योग्य हो चुके हैं। अब आप समझिए कि ये बाबूजी महाराज हैं और ये अभ्यासी हैं। अब अभ्यासी को ये जो शक्ति प्राप्त हो रही है, ये सीधा बाबूजी से हमें प्राप्त हो रही है। ये शक्ति सीधा बाबूजी से प्राप्त हो रही है। और ये शक्ति क्या है? शक्ति वही है जो भूमा की शक्ति है। और हम सब जानते हैं बाबूजी महाराज कौन है? ये भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं। तो एक प्रकार से बाबूजी की जो शक्ति है, जब हमें सीधा प्राप्त होती है, उसे हम अनुग्रह कहते हैं। अब आते हैं प्राण आहुति पर। प्राण आहुति, इसका अर्थ है श्री बाबूजी की इच्छा शक्ति की सीमा के भीतर उनकी शक्ति का प्रवाह जिसे हम प्राप्त करते हैं। जब कोई सहज मार्ग साधना अपनाता है और ईश्वर साक्षात्कार उसका लक्ष्य होता है, वह 3 सीटिंग लेता है, तब श्री बाबूजी की इच्छा के अंतर्गत उसे प्राण आहुति शक्ति दी जाती है। श्री बाबूजी महाराज प्रिसेप्टर के द्वारा प्राण आहुति देते हैं, या यदि अभ्यासी उनकी याद में है तो श्री बाबूजी से प्राण आहुति स्वतः मिलती है। अब इसमें क्या कहा गया है? जब हमें प्राण आहुति मिलती है तो इच्छा शक्ति की सीमा, वो भूमा की शक्ति जब अभ्यासी में पहली बार उतारी जाती है, तब उसमें बाबूजी एक शील्ड बना देते हैं, और वह शील्ड होती है बाबूजी की इच्छा शक्ति की। और उस इच्छा शक्ति की शील्ड में भूमा की शक्ति को डालकर अभ्यासी के भीतर प्रवाहित कर दिया जाता है। अब दूसरी चीज इसमें और नोटिस करने की है, वह संत कस्तूरी क्या बताना चाहती है कि सहज मार्ग में बाबूजी महाराज प्रिसेप्टर के द्वारा प्राण आहुति देते हैं। तो क्या इसका यह अर्थ है कि जहां पर प्रिसेप्टर नहीं होगा, क्या बाबूजी की प्राण आहुति नहीं मिलेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाबूजी ने कहा है
जहां प्रिसेप्टर नहीं होता है वहां मैं स्वयं होता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर भी बाबूजी की सत्य का उदय पुस्तक पढ़ लेता है और उसके अंदर ये भावना जगती है कि मुझे भी ईश्वर साक्षात्कार को अपना लक्ष्य बनाना है और बाबूजी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होना आरंभ हो जाए, तो क्या होगा? बहन जी ने क्या लिखा है? या का अर्थ होता है कि जहां पर प्रिसेप्टर मौजूद नहीं है, यदि अभ्यासी उनकी याद में, अब किसी ने सत्य का उदय पुस्तक पढ़ी और उसको ऐसा लगा कि बाबूजी ही भूमा की शक्ति हैं जो मेरा कल्याण कर सकते हैं और मुझे मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करके अपना साक्षात्कार करा सकते हैं, तो वह अवस्था कौन सी होती है? अभ्यासी उनकी याद में। तो क्या होता है? तो श्री बाबूजी से प्राण आहुति स्वतः का मतलब ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाती है। बाबूजी ने सहज मार्ग को बंधनों से मुक्त बना रखा है। कोई भी अभ्यासी कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जब बाबूजी की याद में डूबता है तो प्राण आहुति उसको स्वतः मिलना शुरू हो जाती है। बाबूजी कभी नहीं चाहते थे कि सहज मार्ग पद्धति किसी के बंधन में रहे, इसीलिए बाबूजी ने 1980 से 1983 के बीच में प्रेसेप्टर बनाना बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि बाबूजी सर्वत्र हर कण कण में विद्यमान हो चुके थे और संत कस्तूरी यही अपने लेख में बता रही हैं। लेख है 1990 का, बाबूजी की महासमाधि लेने के 17 साल के बाद का। तो यहाँ पर संत कस्तूरी यही बता रही हैं कि अगर आपके पास प्रिसेप्टर नहीं भी है और अगर सतत स्मरण में डूबकर आप बाबूजी की भक्ति में रहते हुए अगर उन्हें याद करते हैं तो बाबूजी की प्राण आहुति आपको स्वतः मिलना आरंभ हो जाती है। तो ये है लेख। अब इसको हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं और आपको सहज मार्ग का पूरा रहस्य समझ आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि शक्ति किसकी है? शक्ति है भूमा की, क्योंकि केंद्र से एक टुकड़ा अलग हुआ, वो ईश्वर बना और ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि के निर्माण के बाद सभी जड़ चैतन्य में उन्होंने अपनी शक्ति डाल दी। अब इस शक्ति को जब नगण्य रूप में, प्राण आहुति के रूप में हमारे भीतर डालना है तो क्या होगा? अब ये भूमा की शक्ति जो है वो ये है, लेकिन मनुष्य इसको सहन नहीं कर सकता। तो बाबूजी क्या कहते हैं? बाबूजी का संकल्प है कि मैंने मनुष्य जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना है। तो बाबूजी क्या करते हैं? अपनी इच्छा का एक घेरा इस शक्ति के चारों ओर बना देते हैं। अब ये शक्ति हमारे भीतर 3 प्राण आहुति से आ चुकी है और हमारे चित्त में संस्कार रूपी बीज में स्थापित हो चुकी है। और जब हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं उसके बाद ये जो शक्ति का घेरा है, ये वाला जो घेरा है ये टूट जाता है और अब जो शक्ति हमारे भीतर मौजूद है उसमें से बाबूजी की इच्छा हट चुकी है। अब वो प्राण आहुति से आगे बढ़ गई है और वह भूमा की शक्ति है। अब आप देखिए कि जो अनुग्रह था उस स्थिति तक हम किस प्रकार से पहुंचे। जब हम अभ्यास करते करते उस स्थिति में आ जाते हैं कि बाबूजी की इच्छा शक्ति का घेरा टूट जाता है और हम वह शक्ति जो भूमा की शक्ति है उसको पचाने के योग्य हो जाते हैं, वो हमारे लिए सहनीय हो जाती है, तब बाबूजी का अनुग्रह हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। तो ये है रहस्य शक्ति अनुग्रह प्राण आहुति का। प्राण आहुति वही शक्ति है लेकिन बाबूजी की इच्छा शक्ति के घेरे में। अनुग्रह क्या है? जब बाबूजी अभ्यासी से प्रसन्न हो जाते हैं उसकी भक्ति देखकर, तो वो निरंतर हमें मिलती रहती है। और शक्ति क्या है? भूमा की शक्ति, जिससे इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो आज आपने जाना शक्ति, अनुग्रह और प्राण आहुति का भेद।